ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज फैजान मिर्जा। एंडोक्रिन सिस्टम का रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। एंडोक्रिन सिस्टम के अंदर भी हम बेसिकली बात करते हैं एंडोक्रिनोलॉजी की। एंडोक्रिनोलॉजी बेसिकली स्टडी होती है ऑफ द हार्मोन्स एंड द एंडोक्रिन सिस्टम, जिसमें वी डिस्कस हार्मोन्स एंड द एंडोक्रिन ग्लैंड्स एंड द टारगेट टिश्यूज एंड हाउ द हार्मोन्स आर वर्किंग. Hormones basically are chemical messengers which are released from one part of the body, and they may act within their vicinity or in surrounding tissues, or they may grow to a distant organ and act on that. न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये कॉम्बिनेशन है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का जो एक साथ, जैसे आपके पास एड्रेनलिन रिलीज होता है तो वो न्यूरोनल और एंडोक्राइन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से रिलीज होता है। पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं वो भी इस तरह रिलीज हो रहे होते हैं। यहाँ तो मैं कंपैरिजन दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स का, मीडिएटर मॉलिक्यूल, साइट ऑफ मीडिएटर एक्शन, टाइप्स एंड टारगेट सेल, टाइम टू ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. वी आर just comparing nervous system with endocrine system. So neurotransmitters versus hormones. nervous system में neurotransmitters होते हैं, hormones में hormones होते हैं endocrine system में. न्यूरोट्रांसमीटर बहुत जहाँ रिलीज होते हैं उसी जगह ऐड करते हैं, बिकॉज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वहीं करीब में होती है। एंडोक्रीन सिस्टम जो होते हैं, एंडोक्रीन सिस्टम में हार्मोन्स वो दूर होते हैं, फासले पे होते हैं, करीब नहीं होते। लाजमी नहीं है करीब हो, करीब भी हो सकते हैं। सो इन दैट केस दे टारगेट द रीजन्स. Target cell normally smooth muscle, cardiac muscle, skeletal glands या skeletal muscle cells या glands और other neurons होते हैं नर्वस सिस्टम में। एंडोक्रीन पूरी बॉडी में हर जगह ऐड करता है। नर्वस सिस्टम विद इन मिली सेकेंड्स करता है, एंडोक्रीन सिस्टम सेकेंड्स टू आवर्स के लिए करता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ी देर का होता है जनरली मोस्ट केसेस, और एंडोक्रीन सिस्टम का ज्यादा देर का होता है। एग्जांपल ये कि तुम अगर हार्मोन, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी ग्रोथ करवा रहा है, तुम बड़े हुए जा रहे हो, सो दैट बेसिकली इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन। देर तक इफेक्ट करता रहा वो तुम्हें। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन के अंदर इंसुलिन रिलीज हो रहा है, ग्लूकागॉन रिलीज हो रहा है, वो सब के सब इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। एक कंसेप्ट हमें यहाँ समझना होता है डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन का। फिगर को देखो, हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन फॉर अ पर्टिकुलर हार्मोन। जब वो हार्मोन ज्यादा तादाद में प्रेजेंट होता है हमारे सेल के सराउंडिंग में, तो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड डाउन रेगुलेशन। जब वो हार्मोन बहुत कम तादाद में होता है आपके क्वांटिटी में अराउंड द सेल, सो द सेल रिसेप्टर दे इंक्रीज इन नंबर, दैट्स कॉल्ड एज अप रेगुलेशन। नॉर्मली जो हार्मोन्स होते हैं दे आर सर्कुलेटिंग हार्मोन्स, और एंडोक्रीन्स वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं और अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं, डिस्टेंट और टारगेट साइट्स तक। बट कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स या तो पैराक्राइन होंगे जैसे हिस्टामिन है, या ऑटोक्राइन होंगे जैसे इंटरल्यूकिन 2 है। पैराक्राइन क्या होता है? पैराक्राइन रिलीज होता है और अपनी ही नियर बाय टारगेट सेल में जाके ऐड करता है, ब्लड में कभी भी एंटर नहीं होता। और जो ऑटोक्राइन हार्मोन है, वो ऑटोक्राइन हार्मोन जहां से अपने केमिकल को रिलीज करेगा, अपने ही सेल पे उसके पास वही रिसेप्टर्स होंगे, उन्हीं को वो रेगुलेट कर लेगा। सो ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन एंड लोकल हार्मोन्स, ये ब्लड में ट्रेवल नहीं करते। केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन्स के ऊपर आओ तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स स्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन हो गया तुम्हारा, या नाइट्रिक ऑक्साइड गैसियस हार्मोन है वाहिद तुम्हारे पास। या वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं जैसे एमाइन्स हैं, इकोसिनाइड्स हैं। तो these are the chemically classified hormones. Apart from this, और कौन से chemical classified hormones हमारे पास होते हैं, हम इनको वाटर solubility की बेस पे डिफाइन कर रहे होते हैं। हार्मोन ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं ब्लड में? हार्मोन नॉर्मली ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं विद नॉर्मल वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स, और ये जो होती हैं प्रोटीन्स, ये आपके हार्मोन्स को शटल करती हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, अगर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। ग्लोब्यूलिन जैसे है वो एक ग्लोब्यूलिन एल्ब्यूमिन में ये क्या करते हैं, ये आपके पास इन हार्मोन्स को बाइंड करते हैं और ब्लड में ट्रेवल करने में हेल्प। ये फिगर शो करती है किस तरह से हार्मोन इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। फ्री हार्मोन ब्लड में जाएगा, ब्लड से जाके सेल मेम्ब्रेन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, एक्टिवेट करेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को, जो जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर देगा। जीन एक्सप्रेशन जब अल्टर हो जाएगा, नया मैसेंजर आरएनए बनेगा। नया मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स पे जाके ट्रांसलेट होगा और नई प्रोटीन बन जाएगी। नई प्रोटीन सेल की एक्टिविटी को चेंज कर देगी। इस तरह उस हार्मोन ने इस सेल की एक्टिविटी को चेंज कर दिया बाय प्रोडक्शन ऑफ अ डिफरेंट प्रोटीन। मगर जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, पोलर होता है, तो वो मेम्ब्रेन पे आके इट अटैचेस टू इट्स रिसेप्टर। रिसेप्टर के ही नीचे जी प्रोटीन होती है, वो जी प्रोटीन एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करती है। वो एंजाइम एटीपी से कैंप बना देता है। कैंप बिहेव्स एज अ सेकंड मैसेंजर। कैंप प्रोटीन काइनेजेस को टर्न करता है एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस में। एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस प्रोटीन्स को प्रोटीन फॉस्फोराइलेट कर लेती हैं, और ये फॉस्फोराइलेट प्रोटीन्स बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई होके बहुत जल्दी बहुत सारे रिएक्शंस को फर्दर ऑन स्पीड अप करने लग जाते हैं। तो इस तरह वो हार्मोन जो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, उसने भी अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया, मगर मेम्ब्रेन के बाहर से।
सेकंड मैसेंजर्स में एग्जैक्टली मैसेंजर से एक्टिव एक्ट करते हैं हमेशा वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, जैसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। सेकंड मैसेंजर्स में कैंप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन, बट कैल्शियम आयंस, सीजीएमपी, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, डैग, दे आर आल्सो all the different types of second messengers. हार्मोनल इंटरेक्शंस में परमिसिव इफेक्ट हो सकता है। परमिसिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सेकंड हार्मोन की स्ट्रेंथन्स द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट हार्मोन। जैसे थायराइड और एपिनेफ्रिन जो होंगे वो लिपोलाइसिस फैट ब्रेकडाउन को मिलके ज्यादा स्पीड अप कर देते हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? टू हार्मोन्स एक्टिंग टुगेदर फॉर अ ग्रेटर इफेक्ट, ईस्ट्रोजन एलएच मिलके oocyte प्रोडक्शन को ज्यादा स्पीड अप कर देते हैं। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? दो हार्मोन्स ऑपोजिट इफेक्ट रखेंगे, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम रखता है और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है। कंट्रोल ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन की बात करें, जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होते हैं वो रिलीजिंग हार्मोन्स है, जो था जैसे टीआरएच है वो रिलीजिंग हार्मोन है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, उससे ऐड करेगा और उस पे टीएसएच को रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल गो एंड ट्रैवल टू द थायराइड ग्लैंड, एंड थायराइड ग्लैंड विल रिलीज थायराइड हार्मोन्स व्हिच विल रीच द टारगेट सेल। ये जो कंटिन्यूस एरो है वो तुम्हें स्टिमुलेशन शो कर रहा है, डैश एरो इनहिबिशन शो कर रहा है। तुम देख सकते हो कि टीआरएच ने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, टीएसएच ने थायराइड को स्टिमुलेट किया, मगर टीएसएच ने ही जाके इनहिबिट कर दिया हाइपोथैलेमस को, ताकि मजीद टीआरएच सिक्रीट ना हो, और इस तरह से टीएसएच अपनी ही का रेट को रिलीज को कंट्रोल कर लेता है। इसी तरह जब थायराइड हार्मोन्स निकल रहे होंगे तो जिस तरह से थायराइड हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे टीएसएच को भी इनहिबिट करते रहेंगे और हाइपोथैलेमस में टीआरएच को भी इनहिबिट करते रहेंगे। ये कहलाता है नेगेटिव फीडबैक। This is the basic physiology and anatomy of the hypothalamus and the pituitary gland. Pituitary gland, we also call it as hypophysis. Hypothalamus is the small region in the brain, which is basically at the linking region between nervous and endocrine system. Pituitary gland 1.3 centimeter का होता है. Pituitary gland attached होता है hypothalamus से with a stalk called infundibulum. Pituitary gland is anterior pituitary, which is 75% of the total gland, and posterior pituitary, which is about 5,000 neurons, जिनकी cell bodies hypothalamus में है, मगर axons जो होते हैं वो posterior pituitary के अंदर होते हैं। इनके पास जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है वो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी से आ रही होती है, प्राइमरी प्लेक्सस बनाते हैं। प्राइमरी प्लेक्सस के अंदर ब्लड में हार्मोन शामिल हो जाता है और हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के थ्रू सेकेंडरी प्लेक्सस से बाहर आ जाता है, एंड देन ब्लड में वो हार्मोन आ जाएगा जो हाइपोथैलेमस के थ्रू पिट्यूटरी से रिलीज होगा। पिट्यूटरी उस हार्मोन को लेके विल ट्रैवल टेक इट टू द टारगेट ऑर्गन्स। ये लिस्ट है हार्मोन्स की जो पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। इसमें तुम्हारे पास ये तुम लोग को टेबल याद होना चाहिए। हार्मोन्स में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है और जो रिलीज करते हैं सेल्स उनको सोमेटोट्रोपिन कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाले टीएसएच सेल्स को थायरोट्रोपिन कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एफएसएच कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, प्रोलैक्टिन पीआरएल, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, कॉर्टिकोट्रोपिन कहते हैं इसको। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, ये हार्मोन के नाम है। स्टिमुलेट किससे होते हैं? ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे हाइपोथैलेमस से। जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो सोमेटोक्राइनिन है, ये दूसरा नाम है इसका, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसी तरह थायराइड रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच हाइपोथैलेमस से निकलेगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलवाएगा। इसी तरह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा और फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच इसी तरह एलएच को भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलवाता है। पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएल को एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एसीटीएच को एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलवाएगा। सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वही हार्मोन है वो एमएसएच को भी निकलवाता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। इनके इनहिबिशन किस तरह से होते हैं ये यहाँ से देख लेना, कौन कौन सा किसको इनहिबिट कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन का अपना इनहिबिटरी हार्मोन होता है जिसको सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन टीआरएच जो है उसको भी यही हार्मोन इनहिबिट करता है। जीएनआरएच, जीएनएचआरएच के इनहिबिटरी हार्मोन नहीं होते, सीआरएच का इनहिबिटरी हार्मोन नहीं है। डोपामीन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करते हैं और डोपामीन एमएसएच को इनहिबिट करता है। वो सेल्स जिनसे रिलीज हो रहे हैं उनके नाम तो हमें याद होने चाहिए। सोमेटोट्रॉफ जो है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं। थायरोट्रॉफ टीएसएच रिलीज करते हैं। गोनेडोट्रॉफ एफएसएच रिलीज करते हैं। गोनेडोट्रॉफ एलएच रिलीज करते हैं। लैक्टोट्रॉफ प्रोलैक्टिन रिलीज करते हैं। कॉर्टिकोट्रॉफ एसीटीएच, कॉर्टिकोट्रॉफ एमएसएच। फंक्शन इनके तो मैं मेंशन किए हुए, इन फंक्शन को याद कर लेना, दे आर वेरी सिंपल।